कबूतर, तूने मेरा भांडा फोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे वो टीनू, बीनू, रनू, आओ, बहुत ठंड बढ़ गई। चलो हम आग जलाकर अपना शरीर गर्म करते हैं। नीली मौसी ने सबको आवाज देकर नीचे बुलाया। सब पक्षी सर्दियों में आग जलाकर अपना बदन गर्म कर रहे थे। तभी वहां पर कालू कौवा नीचे आ जाता है। अरे कालू, थोड़ा हंस भी लिया कर। अंधेरे में तो तू दिखता भी नहीं। मौसी की ऐसी बातें सुनकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं, लेकिन कालू कौवे को बहुत बुरा लगता है। कालू कौवा मन ही मन सोच लेता है, मैं इसका बदला जरूर लूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा दूसरे ही दिन जादूगर तोते से जाकर मिलता है। अरे कालू कौवा, आ गया तू? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? ये मेरी जादू है। तुम्हें जो चाहिए वो मैं ही दे सकता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हारे पास सच में जादू है तो तुम मुझे सुंदर बना दो। तुम्हें मैं सुंदर तो बना दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। ज़रूर, क्यों नहीं, तुम जो बोलोगी वो चीज़ मैं तुम्हें ला दूंगा। तो सुनो, अगले अमावस्या की रात तक तुम जितने पक्षियों के पंख ला सकते हो लेकर आ जाओ, और साथ में राजा का मुकुट भी चुरा कर लेकर आओ। कालू कौवे ने जैसा जादूगर तोते ने बोला, ठीक वैसा ही किया। उसने बहुत सारे पक्षियों के पंख इकट्ठा कर लिए और साथ में राजा का मुकुट भी चुरा लिया। क्या हो गया सोनू चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ मौसी, मेरे तो कुछ दिनों से पंख गायब हो रहे। कोई तो है जो मेरे पंख चुरा रहा। उसी वक्त बाकी के सारे पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। हाँ हाँ मौसी, हम सब के पंख कुछ दिनों से गायब हो रहे। अरे, लगता है हम पक्षियों में कोई बीमारी आ गई है, या ये ज़रूर किसी की साजिश होगी। ये बात तो राजा को बतानी होगी। उधर कालू कौवा सारे पंख इकट्ठा करके जादूगर तोते के पास चला जाता है। अरे कालू कौवा, आ गया तू? अच्छा हो गया, सही समय पर आ गया तू। मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। हाँ जादूगर महाराज, तुमने जैसा बताया था वैसा सब मैं लेकर आया हूँ। अब तो एक काम करो, राजा का मुकुट मेरे पास दे दो और ये पंख मेरे पास रख दो। तुम आंखें बंद कर लो। जब तक मैं न कहूँ तब तक आंखें मत खोलना। जादूगर तोता अपने जादू के मंत्र बोलता है। अली मंत्र काली मंत्र छू, कालू कौवा बन जाए सबसे सुंदर अच्छा। अपना मंत्र बोलकर जादूगर तोता सारे पंख कौवे की तरफ फेंक देता है। उधर सारे पक्षी राजा तोता के पास जाते हैं। राजा तोता जादूगर तोता का जुड़वा भाई रहता है। जब सारे पक्षी राजा तोता के पास जाते हैं तो राजा तोता उदास बैठा रहता है। राजा को उदास देखकर मौसी पूछती है, राजा जी, आपको क्या हो गया? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? मौसी, मेरा मुकुट चोरी हो गया है। मुकुट के बिना मैं राजा नहीं लगता। कबूतर के समझ में आ जाता है। वहाँ पर कालू कौवा कहीं भी नजर नहीं आता। राजा जी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा मुकुट ढूंढ कर लाएंगे। हमें पता है किसने चोरी किया होगा तुम्हारा मुकुट। मैं अभी मेरा मुकुट ढूंढने के लिए अपनी सेना की टुकड़ी भेज देता हूँ। राजा के सैनिक मुकुट ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। इधर कालू कौवा को जादूगर तोता बोलता है,
हो गए ना तुम सुंदर, अब जाओ यहाँ से। तुमने मुकुट तो मुझे दे दिया, अब ये मुकुट मैं पहन लेता हूँ। जैसे ही मुकुट जादूगर तोता पहन लेता है, राजा के सारे अधिकार उसके पास आ जाते हैं। तभी ऊपर से जा रहे राजा के सैनिक जादूगर तोते को देख लेते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। राजा जी, आप यहाँ कैसे? आप तो महल में थे। देखो, मैंने ही मेरा मुकुट ढूंढ लिया। अब चलो, मुझे महल में ले चलो। थोड़ी ही देर में जादूगर तोता और सैनिक महल में पहुंच जाते हैं। छोटे, तू यहाँ पर? तुझे तो पिताजी ने जंगल में भगाया था, तो वापस कैसे राजमहल पहुंच गया? दे, मुझे मेरा मुकुट वापस दे दे। अरे, ये मेरे सिंहासन पर कौन बैठा है? किसकी इतनी जरूरत हो गई? भगाओ इसको सैनिकों, ये कोई मेरा भाई वही नहीं, यहाँ का राजा मैं ही हूँ। ये सब सारे पक्षी देख रहे थे। तभी कबूतर को एक आइडिया आ जाता है। तुम दोनों शांत हो जाओ। मुझे पता है असली मुकुट मेरे पास है, वही असली राजा का मुकुट है। ये बात सुनते ही जादूगर तोता चकित हो जाता है और वो अपना मुकुट निकालकर फेंक देता है। तभी कबूतर उसे मुकुट को कैच कर लेता है और राजा को दे देता है। राजा जी, ये लो तुम्हारा मुकुट, यही असली मुकुट है। कबूतर, तूने मेरा भांडा फोड़कर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूंगा। सैनिकों, इस बदमाश को काल कोठरी में डाल दो। इधर बारिश की वजह से कालू कौवे के सारे पंख नीचे गिर जाते हैं। अरे, उस जादूगर ने तो मुझे फंसा दिया, ये पंख तो उसने चिपका दिए थे। हाँ, अब मैं क्या करूँ? हाँ,